साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITI के एग्जाम अभी जल्द होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज एक सीरीज तैयार की है। तो साथियों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में हर बारी हम देखते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वीडियो के अंत में क्विज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इस वीडियो सीरीज में हमने लगभग चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 7-8 वीडियो पहले बना चुके हैं, 1-2 वीडियो और बाकी हैं। तो जो बच्चा इन सभी वीडियो को ध्यान से देख के समझ लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चा इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल नहीं हो सकता। तो जो बच्चा इस चैनल पर नया है प्लीज़ सारी जितनी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में जाकर सबको देखें, सबके जवाब कमेंट बॉक्स में दें। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालें या मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको समय से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यू निम्न प्रकार का व्यू होता है। आपको आइसोमेट्रिक व्यू की टाइप बतानी है। ऑप्शन आपके पास है 1 डायमेंशनल व्यू, 2 डायमेंशनल व्यू, 3 डायमेंशनल व्यू या 4 डायमेंशनल व्यू। देखिए कोई भी व्यू 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी डायमेंशन एक व्यू में कितनी दिखाई देती है। अगर एक व्यू में एक ही डायमेंशन दिखाई दे तो उसको 1 डायमेंशनल व्यू कहते हैं। अगर एक व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 डायमेंशन एक टाइम में दिखाई दे तो उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। अगर तीनों डायमेंशन एक ही व्यू में दिखाई दे तो उसको 3 डायमेंशनल व्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है 3 डायमेंशनल व्यू। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो 3 डायमेंशनल व्यू होता है। यानी आइसोमेट्रिक व्यू में ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक ही व्यू में दिखाई देती हैं, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यू में आइसोमेट्रिक एक्सिस परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसमें एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस होती है हमारी मेनली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें पूछा गया वो एक्सिस आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। ऑप्शन आपके पास है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये आइसोमेट्रिक की मान लिया 3 एक्सिस हैं। इसमें ये पूछा गया है जो ये तीनों एक्सिस हैं ये एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आइसोमेट्रिक में ये जो कोण बनता है ये बनता है इक्वल और 120 डिग्री का, यानी तीनों कोण बराबर बनते हैं और 120 डिग्री के बनते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 120 डिग्री। आइसोमेट्रिक व्यू में जो एक्सिस हैं वो 120 डिग्री का कोण बनाती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक व्यू में कितना एंगल बनता है, तो याद रखना 120 डिग्री बनता है एक्सिस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कौन से व्यू में गन यानी क्यूब के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। ऑप्शन आपके पास है डायमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। ये अलग अलग तरह के व्यू हैं और इसमें ये पूछा गया है कौन से व्यू में तीनों फेस एक दूसरे के साथ बराबर कोण बनाते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आइसोमेट्रिक व्यू में जो तीनों एक्सिस हैं वो प्लेन के साथ बराबर कोण बनाते हैं और 120 डिग्री का बनाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन से व्यू में गन यानी कि क्यूब के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया तीनों फेस, अब पूछा गया 2 फेस। ऑप्शन हमारे पास है डायमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। तो 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं तो उस तरह के व्यू को डायमेट्रिक व्यू कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो डायमेट्रिक व्यू में 2 फेस हैं जो
एक दूसरे के साथ बराबर कोण बनाते हैं। ट्राइमेट्रिक में कोई भी फेस बराबर कोण नहीं बनाता, यानी तीनों फेस अलग अलग कोण बनाते हैं, तीनों का अलग अलग कोण होगा। अगर तीनों फेस बराबर कोण बनाते हैं तो उसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो डायमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। आइसोमेट्रिक व्यू में तीनों कोण बराबर होते हैं, ट्राइमेट्रिक में एक भी कोण बराबर नहीं होता, डायमेट्रिक में दो कोण बराबर होते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू इनसे थोड़ा सा अलग है, वो बाद में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यू की झुकी हुई जो लाइनें हैं, ओब्लिक लाइंस भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बनाती हैं। ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर झुकी हुई लाइनों के बारे में पूछा गया है, एक्सिस का एंगल नहीं पूछा गया। एक्सिस का एंगल पूछे तो 120 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो ओब्लिक लाइन है, यानी अगर कोई मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ये दो लाइनें ऐसे जाएंगी, इन लाइनों का कोण जो हॉरिजॉन्टल के साथ है ये कितना बनता है, तो ये जो कोण है ये बनता है 30 डिग्री का। आइसोमेट्रिक व्यू में ये जो एंगल बनता है ये बनता है 30 डिग्री का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 30 डिग्री। आइसोमेट्रिक व्यू की झुकी हुई लाइनें हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोमेट्रिक लंबाई इज इक्वल टू बराबर है खालिस्तान गुणा वास्तविक लंबाई। यानी यहाँ पूछा गया है कि जो आइसोमेट्रिक लंबाई होती है वो वास्तविक का, एक्चुअल का कितने गुणा होती है। ऑप्शन आपके पास है 0.80, 0.82, 0.88, 0.90। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आइसोमेट्रिक लंबाई होती है हमेशा एक्चुअल लंबाई से, वास्तविक लंबाई से कम होती है। और कितने गुना कम होती है, 0.82, यानी आंसर हो जाएगा बी। ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे समझो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लंबाई 100 mm है और आइसोमेट्रिक स्केल पे व्यू बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 को 0.82 से गुणा करके निकालेंगे तो ये आ जाएगी 82 mm। तो जो ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई 100 mm है आइसोमेट्रिक स्केल पे वो 82 mm यानी 82 mm ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त यानी सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू यह आकृति होता है। ऑप्शन आपके पास है गोला यानी कि स्फीयर, दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स, वर्ग यानी कि स्क्वायर, आयत यानी कि रेक्टेंगल। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी शेप आपको दे देंगे, उसका आइसोमेट्रिक व्यू पूछ लेंगे, उसका आइसोमेट्रिक व्यू क्या बनेगा। जैसे सर्कल की बात करें तो सर्कल ये होता है, अगर सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो क्या बनेगा, वो बनता है एलिप्स। हमें अभी बात करी थी आइसोमेट्रिक व्यू में हमेशा लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है, तो ये सर्कल हमारा ऐसे दिखाई देगा आइसोमेट्रिक व्यू में, और इस तरह की शेप को हम बोलते हैं एलिप्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। तो सर्कल का अगर आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो वो बनेगा एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग यानी कि स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू यह आकृति होती है। अब सर्कल की बजाय यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया, वर्ग पूछा गया। अगर आप वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हो तो क्या बनेगा। ऑप्शन आपके पास है समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत या दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले हम स्क्वायर बनाते हैं। ये हमारा स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। अगर स्क्वायर का आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, इसको हम बोलते हैं रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, तो आंसर हो गया हमारा बी। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग शेप के पूछ सकता है वो, ये HSSC के एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओब्लिक व्यू में लाइनें किस कोण पर झुकी होती हैं। ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ओब्लिक व्यू में जो लाइनें हैं वो ऐसे झुकी होती हैं, तो ये एंगल पूछा गया है, ये एंगल होता है 45 डिग्री का। तो ओब्लिक व्यू की लाइनें किस कोण पर झुकी होती हैं, 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओब्लिक व्यू की झुकी हुई लाइनें को क्या कहते हैं।
ऑप्शन आपके पास है प्रोजेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, रिसीडिंग लाइन या कोई नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि ओब्लिक व्यू में जो झुकी हुई लाइनें हैं वो 45 डिग्री पर झुकी होती हैं, तो उन झुकी हुई लाइनों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रिसीडिंग लाइनें। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ओब्लिक व्यू की झुकी हुई लाइनें रिसाइडिंग लाइनें कहलाती हैं। तो ये थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो घुमा फिरा के कैसे भी पूछे जा सकते हैं। अभी आपसे क्विज में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्विज का पहला क्वेश्चन है, आयत यानी कि रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक व्यू यह आकृति होती है। अभी हमने किया था वर्ग का, सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। अब आपसे पूछा गया रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ऑप्शन आपके पास है समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, दीर्घ वर्ग। क्विज के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, कौन से व्यू में घन यानी क्यूब के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं? ऑप्शन आपके पास है डायमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। तो साथियों, हर बार की तरह उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। ITI से रिलेटेड पढ़ाई और दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।